Hello bachcho, let's read this question. This question states which of the following is true for Thomson's model of the atom. A. The radius of an electron can be calculated using this model. B. In an undisturbed atom, the electrons will be at their equilibrium positions where the attractions between the cloud of positive charge and the electrons they balances the mutual repulsion. C. When the electrons are distributed by the collisions, they will vibrate around their equilibrium positions and they will emit the electromagnetic radiations. And the frequency of this radiation is of the order of the magnitude of the frequency of the electromagnetic radiation typical of these electrons. D. It can explain the existence of protons. Let's understand this question with the basic key concept. So, key concept में सबसे पहले हम थॉमसन मॉडल समझेंगे. So, थॉमसन मॉडल क्या है? Thomson model, or you can say, is the first model. जब उसने अरेंजमेंट बताया कि इलेक्ट्रॉन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कि कैसे अरेंज होंगे, एंड दिस वाज गिवन बाय जे थॉमसन. एंड इसको हम बोलते हैं थॉमसन मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं. What he stated, उसने बताया जो एटम है that consist of uniform pair of positive charge. So उसने बताया कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्पीशीज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. So the uniform pair in which the positively charged, it is uniformly distributed. Then what he states? He also stated कि उसमें जो electrons हैं they are embedded in the most stable electronic configuration. मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे embedded होंगे कि वो most stable electronic electrostatic arrangement दे रहे हैं बेसिकली. मतलब जो उनमें electrostatic force है वो most stable है. थॉमसन मॉडल ने ये बताया. उसने बेसिकली ये भी बताया कि जो मास है ऑफ एटम दैट इज स्प्रेड इवनली. मतलब वो इवनली स्प्रेड है, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम है, सब सेम है मास. एंड उसने बेसिकली प्रॉपर्टीज ये बताई एटम की, एंड बेसिक प्रॉपर्टीज उसने बताई दैट इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एटम. उसने ये अरेंजमेंट दिया. This is the negative charges that is embedded. So ये जो बीच का जो सारा इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो स्पेयर है that is a positive spare, क्योंकि यहाँ पे positive charges embedded, uniformly distributed, and these are known as electron which is embedded. This is basically he stated the arrangement of protons and electrons in an atom. ये arrangement था. Now let's state कौन सी statement is correct and which is not. You have to state the true statement. First statement states that radius of electron can be calculated. But यहाँ पे radius आप calculate नहीं कर सकते electron का. That can only be calculated with the help of Rutherford model. As we have stated कि काफी चीजें ऐसी थी जो थॉमसन नहीं बता पाया. थॉमसन ने सबसे पहले तो ये नहीं बताया क्योंकि थॉमसन ने तो पूरा बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज रियलिटी. बट प्रोटॉन्स का यूनिफॉर्म स्पेयर नहीं है, एज रुथरफोर्ड ने बाद में जाके निकाल दिया था. उस रुथरफोर्ड ने ये भी निकाला कि जो प्रोटॉन्स है दे आर एम्बेडेड इन द सेंटर विद द न्यूट्रॉन्स, एंड वो न्यूक्लियस बना रहे हैं. बट यहाँ पे न्यूक्लियस का कोई बात नहीं हुआ, और यहाँ पे उसने सीधा बताया कि पॉजिटिवली चार्ज ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो उसकी वजह से रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते. यहाँ पे आप रेडियस ऑफ स्पेयर कैलकुलेट कर सकते हो. उसने रेडियस ऑफ स्पेयर बताया कि पूरे स्पेयर का क्या रेडियस है, दैट इज 10 to the power -10 मीटर का ऑर्डर में है, जिसका मतलब रेडियस ऑफ स्पेयर मींस कि उसका साइज ऑफ एटम क्या है. सो ही हैज स्टेटेड द साइज ऑफ एटम, नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो नॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन रेडियस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Second statement states that in an undisturbed atom the electrons will be at equilibrium positions. We know that अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल बी एट इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, जहां पे उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बहुत स्टेबल मिलेगा.
वो वहीं रहेंगे, मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेंगे, जहां पे अट्रैक्शंस दोनों का बैलेंस कर रहा है म्यूचुअल रिपल्शन से। इसका मतलब अट्रैक्शन सेम है, राइट? अट्रैक्शन हमेशा सेम रहेगी, किससे? पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के। क्योंकि अगर सेम रहेगी तभी तो वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट बनाएंगे कि उनका जो म्यूचुअल रिपल्शन है वो ना हो, दोनों प्रॉपर अपने स्टेबल अरेंजमेंट पे रहे, रिपल्शन ना हो, ताकि वो बेसिकली वी नो दैट द प्रॉपर्टी हमको यही मिल रही है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरा अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमको स्पीशीज चाहिए तो हमको म्यूचुअल रिपल्शंस जो हैं वो बैलेंस करनी पड़ेगी, एंड दिस इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्टर्ब बाय कॉलिजन्स। वी नो दैट अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से अगर मास कांस्टेंट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड वो मूव करेंगे। विद दैट उनकी वेलोसिटीज बढ़ जाएंगी एंड दे विल अंडरगो कॉलिजन्स। वी नो दैट दिस कैन बी डन व्हेन द टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? कॉलिजन्स बढ़ जाएंगे, एंड कॉलिजन्स बढ़ने से क्या होगा? they will vibrate around their, as in the question, they will vibrate around their equilibrium positions and they will emit. We know that collision से क्या होता है? Vibration energy बढ़ती है, and due to vibrational energy we know that what will happen? वो radiations emit करेंगे, right? This is the correct. And जो frequency है that is in the order of the magnitude of the frequency of the electromagnetic radiations, that is also correct. So this is a statement which is correct answer. Because we know that जब वो इलेक्ट्रॉन की एमिशन करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेंगे, दैट इज अ ड्यूअल मैग्नेटिक नेचर, राइट? एंड द फ्रीक्वेंसी जो उस रेडिएशन की होगी वही फ्रीक्वेंसी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट बोली थी इसने, दैट इज करेक्ट आंसर। लास्ट इज इट कैन एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोटॉन। यस, उसने बताया था कि जो प्रोटॉन्स हैं दैट इज पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, राइट? उसने ये बोला था दैट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो उसने एग्जिस्टेंस बताई in the atom of protons. Hence, this is a correct answer. So the final answer to this question is B, C and D. I hope you understood it well. Best of luck.